हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने पहले भी किसी न किसी क्लास में सीखी होंगी और आगे और भी सीख सकते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि रियल नंबर के अंदर बहुत सारे रियल नंबर होंगे और जिनके ऊपर हमने कुछ संक्रियाएं करके दिखानी है आपको। इससे पहले आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखे होंगे छोटी क्लासों में। उसी का एक थोड़ा व्यापक रूप है जिसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। अब ये एक्सरसाइज फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की। ये देखिए स्टेटमेंट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड ने कुछ एल्गोरिथम दिए हमारे को, तो जो डिवीजन के ऊपर हम इनको लागू करेंगे। अब इसमें क्या है कि दो संख्याएं आपको दी जाती हैं, 135 और 225। इसके ऊपर हमने इसको लागू करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है, इसमें हमने जैसे आपने पहले भी छोटी कक्षाओं में भाग किया है, भाग विधि से हम इसमें बड़ी 225 है तो 225 को हम 135 से भाग करते हैं। 135 से अगर भाग करते हैं तो क्या आएगा, 135 से कम 135 बच गए, यहाँ 0 बच गई, 12 में से 3 गए, 9 बच गए। तो इस 135 को हमने इस रूप में लिखना है, 135 को नहीं 225 को, क्योंकि हमने 225 को भाग दिया ना। तो इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई, 135 गुणा में 1 और प्लस में ये रिमाइंडर जितना भी बचे, शेष जितना भी बचे। ये 135 क्या है, हमारा डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, और जो अंदर है ये डिवाइडेंड है, जिसको हम भाज्य कहते हैं। इसको भाग करना हमने। तो ये जब तक ये जो है शेष 0 ना आ जाता तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे हम। यानी कि अब हमने क्या लेना है, अब इस 90 से भाग करना है 135 को। यही देख लीजिए, 135 यहाँ रख लिया हमने, 90 से भाग करना, यहाँ बच गए 45, रिमाइंडर बच गया 45। तो हम क्या लिखेंगे, 135 को ऐसे लिख सकते हैं कि 90 गुणा में 1, ठीक है, और प्लस 45, ये रिमाइंडर है। 90 क्या है हमारा, यहाँ 90 हमारा डिवाइजर, ये क्वोशेंट, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। हम इसको कहेंगे डिवाइजर, ये क्वोशेंट, और ये रिमाइंडर, और ये डिवाइडेंड। जब तक ये शेष 0 नहीं आता तब तक हम इसको करते रहेंगे। आगे फिर देखिए, हमने यहाँ 90 रखा, 45 दूनी 90, यहाँ हमारा शेष जो है ना 0 आ गया। यानी कि ये 90 जो है इसको हम लिख सकते हैं 45 गुणा में 2 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो इसका 45 लास्ट डिवाइजर है, यानी कि ये लास्ट डिवाइजर है, ये एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या हो गया, 45 हो गया। अंतिम भाजक जो है वो इसका
HCF होता है। तो इस प्रकार से हम भाग की क्रिया करते रहेंगे, जब तक जीरो ना आता तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और आपने क्या करना है, जिससे भाग, जैसे 225 को हमने भाग दिया 135 से, तो 225 को इस रूप में लिखना है, यानी कि यहाँ हमारा होगा डिवाइजर गुणा में क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 135 और 225 है, तो हमने A बराबर मान लिया 225 और B बराबर मान लिया 135। ठीक है, क्योंकि 225 जो है ग्रेटर देन है 135 से, या यूं कहिए A ग्रेटर देन है B से। और हम इस A को क्या लिखते हैं, BQ, Q क्या है क्वोशेंट, B क्या है, इसे भाग करना हमने, और प्लस में R रिमाइंडर है, शेष है, जहां हम लिख सकते हैं कि 0 लेस और इक्वल R लेस और इक्वल B। क्या लिखेंगे हम यहाँ कि जो शेष है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, लेकिन जिससे हमने भाग दिया है इससे तो छोटा ही होगा, यहाँ बराबर नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा। 0 लेस इक्वल R लेस देन B। जिस तरह से यहाँ देखिए, हमने यहाँ क्या लिया, ये A है, ये 135 क्या है, B है, ये 1 क्या है, Q है, प्लस में ये क्या है, 90 R है। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि जब तक ये R 0 नहीं होता हम तब तक इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। और इसी प्रोसेस का नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस प्रकार के हम, जिस तरह से कुछ क्वेश्चन और मैंने लिखे हैं यहाँ, इनको भी हम देखते हैं। जैसे 196 और 38,220, इसको भी हमने देखना है कि पहले ग्रेटर देन है, जो 38,220 बड़ा है, तो 196 से हम भाग करेंगे और भाग करके ऐसे ही निकालेंगे। HCF क्या होगा, जो लास्ट डिवाइजर होगा वो HCF होता है। जैसे इसमें लास्ट डिवाइजर 45 है। अब HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा भाग कर देगा, उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अब ये भी देख लीजिए, जैसे ये करते हैं हम, या 196 और ये है, यानी कि हम, क्योंकि A ग्रेटर देन B माने हैं, तो A इज इक्वल टू ये हो गया 38,220 और B इज इक्वल टू क्या हो गया 196। तो ये जो एल्गोरिथम है इसके अनुसार चलेंगे हम, यानी कि A को B से डिवाइड करना है। 38,220 को डिवाइड किससे करना हमने, 196 से। 1 गया, 196 हो गया, 12 में से 6 गए 6, या 7, 17 में से 9 गए 8, या 1। अब 2 उतार लिया, अब देखना हम कितनी बार जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यूँ मान सकते हैं कि 196 लगभग 200 है अंदाज़ा, और ये क्या है 1800। 200 को 1800 से हम भाग करेंगे तो हमारा लगभग या तो 9 बार या 8 बार जाएगा, हम इसे एस्टिमेशन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 से करके देख लें हम इसको। 8 6 48, 4 8 9 72, 4 76, 8 8 8 और 7 15, 1568 है। अगर इसको 9 बार हम करें, 9 6 का 54, 5 9 में 81, 5 86, 8 9 8 17, ये चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो 9 बार में कितना हो गया, 1764, ये घटा देंगे हम। तो इस प्रकार से हम 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गए 5, 15 में से 6 गए 9
और 98 बच गया। अब हमने क्या उतारा है, 0 उतारना है। अब फिर इसको देखना है, अगर हम इस 196 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखें, 5 6 का 30, 3 5 45 3 48, 4 5 4 9, तो पूरा चला गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 980 और शेष इसमें कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो ये देखिए, ए क्या था हमारा, ये था, और बी हमारा ये था। इसमें अगर हम इसको लिख दें 38,220 को, यह हो गया बी क्यू। बी क्या है, बी हमारा 196 है और क्यू क्या है 195 है, और प्लस आर क्या है, आर हमारा 0 है। अब क्योंकि इसमें आर 0 आ गया, आर 0 आ गया तो हमने आगे प्रोसेस हम स्टॉप करते हैं, प्रोसेस को बंद हो जाती है। तो इसमें लास्ट डिवाइजर कौन सा है, लास्ट डिवाइजर यही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 196, इसका HCF आ जाए। अगर 0 ना हो तो हम आगे चलते हैं। यहाँ 867 और 255 है, क्योंकि 867 हमने ये मान लिया और 255 ये मान लिया बी। इसी प्रोसेस को फिर करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे। 867 है और 255 से हमने इसको डिवाइड करना है। 255 को डिवाइड करेंगे 3 बार चेक करो, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 4 1 7, यह है। माइनस करेंगे 2 और 6 में 6 के 0 1। अब क्योंकि ये 0 नहीं आया है तो हमने 867 को हम क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू ये इसी रूप में लिखेंगे। क्या है ये, बी क्यू का मतलब ये बी है, ये क्यू है। 255 गुणा 3 और प्लस में यहाँ आर लिखेंगे, रिमाइंडर 102 ये। अब इसको क्योंकि आगे फिर भाग करना हमने, भाग कैसे करेंगे, 255 यहाँ आ जाएगा। 255 को 102 से भाग करें, 2 बार गया 204 हो गया, माइनस करेंगे 51 बच गया। तो अब फिर इसको हम ये जो 255 है, यानी कि ये 255 को इसी रूप में लिखो। बी क्या था इसका, 255 का बी है 102, यानी कि इसमें जो आर था वो यहाँ बी हो जाएगा, और इसका क्वोशेंट क्या है 2, और प्लस में आर कितना है 51। ठीक है। अब क्योंकि 51 से इसको डिवाइजर बना लेंगे हम, और ये 102 यहाँ आ जाएगा। 2 बार गया तो 102 हो गया। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा शेष। तो इस 102 यानी कि इस 102 को हमने कैसे लिखना है, किससे भाग करा, 51 से। कितना क्वोशेंट है, भागफल क्या है 2 है, और शेष कितना है 0 है। तो इस प्रोसेस में हमने देख लेंगे हमारा जो लास्ट डिवाइजर है ना वो ये है, ये यहाँ भी देख सकते हो। तो हमारा HCF जो आएगा वो लास्ट डिवाइजर होता है, अंतिम भाजक 51, ये है इसका। तो ये जो क्या है, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस का ही नाम ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये एक थ्योरम है जो यूक्लिड ने बनाई थी, और इसीलिए इसका नाम उसी के नाम के ऊपर है, यूक्लिड। तो इस प्रकार से आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी मान ले वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ए मान लिया हमने कोई भी, क्योंकि ये धनात्मक है, धनात्मक है
पॉजिटिव है, विषम ओड है, इंटीजर है। अब इसको और b, जहां b जो हमने मान लिया वो b भी मान लो, जहां b क्या मानेंगे हम, इसको देख के पता लगता है कि b बराबर 6 है, क्योंकि ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि b क्या है, 6 है। तो अब a को हम क्या लिखते हैं, a को कैसे लिखते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने उसको लिखा है, बड़ी संख्या को कैसे लिखते हैं, यहाँ होगा डिवाइजर यानी कि b, और गुणा में q क्वोशेंट, और प्लस में r, और जहाँ r क्या होता है, r जो है लेस और इक्वल 0, और r b से छोटा होगा। इनके r क्या होगा, r या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। जब हम r की बात करते हैं, शेष की बात करते हैं, रिमाइंडर की बात करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर या तो इस डिवाइजर से छोटा होता है या 0 होता है, दो ही संभावना है। तो इसमें हमने इसको ये प्रूव करना है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें हमने ये देखा है, देखिए, क्योंकि b 6 है, अगर हम b से डिवाइड करते हैं a को, इस a को b से डिवाइड करते हैं, ये क्वोशेंट है, तो जो रिमाइंडर होगा ना वो इससे छोटा होगा b से। ये लग रखा है कि रिमाइंडर जो है छोटा होगा b से, यानी कि 6 से छोटा होगा। और 6 से छोटा कौन सा होता है, या इसके साथ एक कंडीशन और भी है, जो ये रिमाइंडर होगा या b